Hello everyone. In this video we are going to discuss about postfix to infix conversion. है तो इसके पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है। और इनफिक्स और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन भी डन। उसके बाद इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर चुके हैं और प्रीफिक्स टू इनफिक्स कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, राइट। प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, देन म्यूचुअली कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगेन मैनुअल मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स का। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन लेने जा रहे हैं और हम इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को लेने जा रहा हूँ और इसका हम इनफिक्स कन्वर्ट करेंगे तो सेम आंसर ही आना चाहिए, राइट। इससे वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट। तो इससे सेम एक्सप्रेशन को हमने लिखा है, इस पे ए मैच करते हैं, ए प्लस बी स्टार प्लस डी ई एफ पावर पावर माइनस ए प्लस बी स्टार प्लस डी ई एफ पावर पावर माइनस, राइट। तो सी इसमें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जैसे कि हम लोगों ने पोस्ट प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया था, जैसे प्रीफिक्स टू इनफिक्स किया था उसी तरह पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स से लगभग सेम। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं बोलूं आपसे ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस का इनफिक्स क्या होगा, ए प्लस बी होगा, नो डाउट, राइट। तो जो दो ऑपरेंड्स के बाद एक ऑपरेटर आ रहा है उस ऑपरेटर को हम उठा के बीच में रख दिए, नथिंग एल्स, राइट, सिंपल। तो यहाँ भी हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव करिए और जैसे दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर आ रहा है उसको तुरंत आप लाकर उसके बीच में रख दीजिए, दोनों ऑपरेंड के बीच में। तो स्टार्ट करिए यहाँ से राइट टू लेफ्ट में, देखिएगा यहाँ पे एफ आया और एफ के बाद ई आया, यहाँ तो कोई ऑपरेंड है नहीं, ऑपरेंड नहीं है, नहीं ऑपरेंड है, ये एफ के बाद ई आ रहा है, तो नाउ तो ई पावर एफ हो गया। नाउ अब मेरे पास लॉजिकली कौन कौन से ऑपरेंड बचे हुए, सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी स्टार प्लस डी और ये पावर और ये माइनस, इट मीन्स एक, या यू कैन राइट लाइक दिस, इसको आप पैरेंथेसिस में रख लीजिए, फुल्ली पैरेंथेसिस आप एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ये अब एक सिंगल ऑपरेंड, ये मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा सिंगल ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है और ये तो ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड। अब राइट टू लेफ्ट मूव करिए और ये बताइए कि दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ पड़ रहा है, यस, डी दिस ऑपरेंड एंड दिस ऑपरेंड फॉलोड बाय दिस ऑपरेटर। तो क्या करना चाहिए, इस पावर को हम बीच में ला देंगे डी के बाद, तो लिख सकते हैं हम डी पावर ई पावर एफ, तो ये पैरेंथेसिस में था, अब ये भी पैरेंथेसिस में हो गया, ये फुल्ली पैरेंथेसिस बन रहा है हमारा, ये फुल्ली पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन, ये हो गया माइनस। नाउ अब मेरे पास एक ये लॉजिकल एक सिंपल ये ऑपरेंड हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। अब बताइए दो ऑपरेंड से, दो ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर कहाँ पे है, ये नहीं है, ये भी, यहाँ पे देखिएगा BC के बाद एक ऑपरेटर है, तो अब इसको लिख सकते हैं B स्टार C वन पैरेंथेसिस और ये बाकी प्लस और ये हो गया D पावर E पावर F, वेरी इजी, माइनस और यहाँ पे ए हो गया। अब बताइए दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर कहाँ पे है, यस, ये ए और इस BC के बाद एक ऑपरेटर आ रहा है, इसको लॉजिकली एक ऑपरेंड मान लीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी स्टार सी पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया और ये हो गया डी पावर ई पावर एफ माइनस, ठीक। अब बताइए दो ऑपरेंड, एक ऑपरेंड ये हो गया और एक ऑपरेंड ये हो गया फॉलोड बाय माइनस, तो क्या करना चाहिए, इस माइनस को हम लाके बीच में रख देंगे, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी स्टार सी पैरेंथेसिस क्लोज माइनस और डी पावर ई पावर एफ, राइट, ये हो गया मेरा, इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर दिए, ये इसको बोलते हैं फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम इसमें इसका एक्सप्रेशन ट्री बनाओ,
इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका एक्सप्रेशन ट्री ये तो पेरेंट रूट नोड हो जाएगा, और मेरा हो भी रहा था रूट नोड। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो नंबरिंग करने पे क्या हो रहा था, सबसे लास्ट में ये इवेल्युएट हो रहा था। आपको यहाँ से भी प्रूफ दिख रहा होगा। जैसे अब इसमें तो आपको दिख रहा है एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, और बीच में माइनस है, तो डेफिनेटली ये रूट नोड हो जाएगा। और रूट नोड होने के बाद दोनों डिवाइड हो जाएंगे। और मेरा शुरू में भी हम लोग एक्सप्रेशन ट्री में माइनस आया था, राइट। तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। तो सिंपल है। कंपटीशन में एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, तो डेफिनेटली राइट टू लेफ्ट मूव करिए, और करस्पॉन्डिंग दो ऑपरेंट के बाद अगर कोई फॉलोड बाई ऑपरेटर आता है तो उस ऑपरेटर को उठा के बीच में रख दीजिएगा, राइट। डन, सिंपल। ओके, नाउ if any doubt please write in comment section. Thank you for watching.